अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें करना है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। एक पॉइंट हमारे पास है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। ये एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो हमें निकालने हैं। हमें जो एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट का उसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 और जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। तो हमें बोलना है ये जो तीसरा पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लेट द पॉइंट P, तीसरे पॉइंट को हम पॉइंट P लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6 divides the line joining the points। इसको हम पहले पॉइंट को पॉइंट A लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 और दूसरे पॉइंट को पॉइंट B लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6, 8। ये हमारे पास है तीसरा पॉइंट। ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं उसको हम पुट करेंगे, divides the line segment A and B in the ratio K:1। ये हमें एज्यूम करना है ये जो तीसरा पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, K:1। तो हमारे पास है लाइन सेगमेंट एक जिसका ये पॉइंट हमने पॉइंट A लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है पॉइंट B जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 6, -8 और तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है पॉइंट P, हमने उसको लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। तो हमने एज्यूम किया ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, K:1। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमने ली है K और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमने ली है 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस K का वैल्यू निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और जिससे हमें K का वैल्यू निकलेगा। यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी हैव। तो सेक्शन फार्मूला से हमें पता है हम क्या निकालते थे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। तो हमें पता है सेक्शन पॉइंट से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे, लेकिन इस वक्त हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें K का वैल्यू निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला से हमें इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है -1, 6 वो होते हैं बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है x कोऑर्डिनेट जो बराबर है -1 के, और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस वक्त हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, m1 हमारे पास है k, m2 हमारे पास है 1 और x2 x1 y2 y1 के वैल्यूज भी हमारे पास है। इसको हम एज्यूम करेंगे x1 y1 और इसको हम लेंगे x2 y2। तो खाली हमें वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो p -1, 6 इसके बराबर आएगा m1 हमारे पास है k इंटू x2 हमारे पास है 6 प्लस m2 x1 हमारे पास है 1 इंटू x1 हमारे पास है -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। ये है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली हमारे पास है m1 y2 हमारे पास है k इंटू y2 हमारे पास है -8 प्लस m2 y1 हमारे पास है 1 इंटू y1 हमारे पास है 10 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो यहां पे जो -1 है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है, वो 6 जो है वो इसके बराबर है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, k इंटू 6
6k प्लस 1 into -3 is -3 upon k plus 1. k into -8 -8k plus 1 into 10 plus 10 upon k plus 1. तो -1 इसके बराबर है, 6 इसके बराबर है। अब हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को इसके साथ। एक ही कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं क्योंकि हमें खाली k की वैल्यू निकालनी है। तो -1 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो -1 है बराबर 6k - 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 into k is -k, -1 into +1 -1 which is equal to 6k - 3। तो यहां से आएगा -k -6k which is equal to -3 plus 1। -k - 6k is equal to -7k, -3 plus 1 is -2। तो यहां से जो k है, k का वैल्यू हमारे पास आता है 7/2। हमें क्या निकालना था? हमें रेशियो निकालना था जो हमने पहले ही पुट किया था, k is to 1 के बराबर। तो k की वैल्यू हमारे पास है 2:7। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास होगा वो है 2:7, 2/7:1। तो हम इसको लेंगे डायरेक्टली, 7 यहां से डिवाइड में है तो हम इसको किसी भी सेम टर्म के साथ, सेम नंबर के साथ इसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीपल करेंगे यहां से भी 7 से और यहां से भी 7 से। तो यहां से जो 7 है वो कैंसिल होगा, यहां से 7 into 1 बचेगा 7। तो यहां से खाली 2 आएगा और यहां से 7 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास है वो है 2:7। जो हमारा पॉइंट था, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, जो हमने रेशियो लिया था k:1, तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:7। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसमें जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह वो पॉइंट है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं। अगर पॉइंट बी हम ये लेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है, लेकिन जो पॉइंट इन दोनों को डिवाइड करता है, क्वेश्चन बोल रहा है वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे हमें पता है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 के बराबर होता है। रेशियो आप सेम रखोगे k:1। तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू भी निकालना है और x का वैल्यू भी निकालना है। आपके पास सिमिलरली दो इक्वेशंस आएंगी जिनसे आप x और k के वैल्यूज निकाल सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क है। तो अब हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। हमारे पास है vertices, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 1, 2। अगर हम इसको a लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे 1, 2। सिमिलरली इसको हम पॉइंट वर्टेक्स b लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, y। ये हमारे पास है c, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6 और ये हमारे पास है वर्टेक्स d और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए वो हमने ऑर्डर में लिए, a, b, c और d। द वर्ड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। फाइंड x एंड y। हमें x और y के वैल्यूज निकालने हैं। हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? वो बाइसेक्ट करते हैं। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट P हमारे पास है, तो अगर इस पॉइंट को हम इस लाइन सेगमेंट पे देखेंगे DB पे, तो
इसके कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, चाहे हम लाइन डीबी पे देखेंगे या लाइन एसी पे देखेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डीबी, जो पॉइंट पी है, ये बराबर होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? जिस भी लाइन सेगमेंट में हमारा मिड पॉइंट होता है, हमने पढ़ा है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। अगर हम डीबी पे पहले देखेंगे, जो डीबी हमारे पास है, जो इस पे पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये किसके बराबर होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट भी यही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 प्लस x2। इस वक्त हमारे पास x1 ये है और x2 ये है। 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6, y1 प्लस y2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसकी जो हमारा पहला केस था x1 प्लस x2, 3 प्लस 4 अपॉन 2, और जो इसमें y1 और y2 है वो है 5 प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। ये है बराबर 1 प्लस x अपॉन 2 का 2 प्लस 6 8 अपॉन 2। तो 3 प्लस 4 इज 7 by 2, 5 प्लस y by 2, 1 प्लस x by 2, 8 by 2 is 4। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। सिमिलरली जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। तो इनको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग 7 by 2 जो है वो है किसके बराबर? 1 प्लस x by 2। 7 by 2 is equal to 1 plus x by 2। सिमिलरली जो 5 प्लस y by 2 है वो है बराबर 4 के। तो 7 by 2 is equal to 1 plus x by 2। यहाँ पे हम यहाँ से भी 2 है डिवाइड में, यहाँ से भी 2 है डिवाइड में, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 आएगा बराबर 1 प्लस x, और जो x हमारे पास है वो आएगा 7 माइनस 1। तो जो x है वो 6 के बराबर आएगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू इंटू 4 8। तो y जो हमारे पास आएगा वो आएगा 8 माइनस 5। तो y की वैल्यू जो है वो आएगी 3। ये हमें निकालना था फाइंड x एंड y, हमें x और y का वैल्यू निकालना था। तो x जो हमारे पास है वो 6 है और y जो हमारे पास है वो 3 है।